Hi, welcome back. In this video, we continue our discussion, and this time we are going to continue with current tax and deferred tax. No doubt, before going towards the tax, we are skipping this step, which is share of loss in associates and JV using equity method. We would be talking that about later when we would be addressing the same, while those information are presented in balance sheet. टैक्स एक्सपेंसेस की दो सब कैटेगरीज होती हैं विच इज़ करंट टैक्स एंड डिफर्ड टैक्स। अगर हम देखें तो करंट टैक्स यहाँ मेंशन्ड है 341.68 करोड़। डिफर्ड टैक्स की बात करें तो वो आपकी 7.03 करोड़ के साथ में है। लेट्स प्रोसीड ourselves and see what is the basis of material presentation of tax expenses। जब हम मटेरियल प्रेजेंटेशन में आते हैं तो यहाँ पर हमें दिखता है इनकम टैक्स। अब ये इनकम टैक्स की सिचुएशन पे हमें दिया हुआ है। इनकम टैक्स कंप्राइजेस ऑफ करंट एंड डिफर्ड टैक्स, जैसे P&L स्टेटमेंट में भी मेंशन था। इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ P&L एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट इट रिलेट्स टू अ बिजनेस कॉम्बिनेशन और to an item recognized directly in equity or in other comprehensive income. So that is going to be divided into what two types, which is going to be current tax and deferred tax. बात करते हैं करंट टैक्स की सबसे पहले। करंट टैक्स comprises the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the period and any adjustment to the tax payable or receivable in respect of previous years. सो ये सेंटेंस थोड़ा सा हो सकता है आपको कॉम्प्लिकेटेड महसूस हो। इसको आप ऐसे समझिए कि जो कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हमें कितना टैक्स देना है या रिसीव होना है, किस पे? अच्छा, टैक्स किस पे दिया जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स या फिर टैक्सेबल इनकम, जो इनकम जिसके ऊपर में हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, उस इनकम या लॉस के ऊपर में टैक्स पेबल हो सकता है या रिसीवेबल हो सकता है फॉर द ईयर। रिसीवेबल का कंडीशन क्या होता है? रिसीवेबल में ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके बिजनेस ने पहले साल पे 10 करोड़ रुपीस के लॉस है। आप उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हुए फ्यूचर इनकम के टैक्स में सेविंग्स ले सकते हैं। ये एक प्रोविजन हो सकता है टैक्सिंग अथॉरिटीज़ के द्वारा। वो चीज़, वो कॉन्टेक्स्ट जो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, विच इज़ गोइंग टू बी काइंड ऑफ रिसीवेबल फॉर यू, आपको मिलेगा वो टैक्स का बेनिफिट। तो यहाँ पर आपका क्या हुआ? एक्सपेक्टेड टैक्स पेबल और रिसीवेबल ऑन द टैक्सेबल इनकम, कौन से साल के लिए? फॉर द ईयर, मतलब जिस साल के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड एनी एडजस्टमेंट टू द टैक्स पेबल और रिसीवेबल, कोई भी एडजस्टमेंट जो पेबल रिसीवेबल के लिए है। कब का? इस साल का नहीं, प्रीवियस साल का, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर्स। द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट estimate, remember the word, best estimate of the tax amount expected to be paid or received after considering the uncertainty, if any, related to income taxes। तो आप ऐसा समझिए कि जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रही है, ऑडिट हो रही है और जब ये प्रेजेंट हो रही हैं तो उसका एक समय है। टैक्स पे करने का एक दूसरा समय हो सकता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टुवर्ड्स द इनिशियल फेज ऑफ द certain financial year which is going to be prepared for previous year. So for instance financial year 25 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर 26 के स्टार्टिंग फेज में ही बन गया होगा, लेकिन टैक्स पेमेंट हो सकता है कि आपके 2-4 महीने बाद पे किया गया हो। तो वहाँ पर जब आप एस्टिमेट लगाते हैं बिना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कि आपके टैक्सेबल इनकम कितने होंगे, तो वो बेस्ट एस्टिमेट निकाला जाता है और जो बेस्ट एस्टिमेट होगा, जो कि पहला वाला सेंटेंस बता रहा था, वो कहाँ आएगा? वो करंट टैक्स में आएगा। सो द अमाउंट ऑफ करंट टैक्स रिफ्लेक्ट्स द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द टैक्स अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी पेड, जो आप उम्मीद कर रहे हो जो आप पे करोगे, और रिसीव आफ्टर कंसिडरिंग व्हाट द अनसर्टनिटीज इफ एनी रिलेटेड टू इनकम टैक्सेस। मतलब हो सकता है ना इनकम टैक्सेस के रिलेटेड में कुछ अनसर्टनिटी रह रही है टैक्सिंग प्रॉफिट के हिसाब से, या टैक्सिंग इनकम की कैलकुलेशन का प्रोसेस और अकाउंटिंग इनकम की कैलकुलेशन के प्रोसेस में कुछ डिस्क्रिपेंसी हो जाए, तो वहां वो डिफरेंसेस हो सकती है जिसे आप अनसर्टनिटी कह सकते हैं। लास्ट लाइन, इट इज मेजर्ड यूजिंग टैक्स रेट्स।
टैक्स रेट्स एंड टैक्स लॉस, जो टैक्स के लॉ होंगे, जो टैक्स के लिए रेट्स होंगे, इनैक्टेड और सब्सटैंटिवली इनैक्टेड बाय द रिपोर्टिंग डेट। इनैक्टेड और सब्सटैंटिवली इनैक्टिव मतलब जो आपकी टैक्सिंग अथॉरिटीज़ है, जो उसमें गाइडलाइंस रहेगा, जो अमाउंट रहेगा, उसी रेट के हिसाब से इनैक्ट किया जाएगा। So this will be for current tax. Okay. I hope you are clear with the understanding of current tax. In our next video, we would be talking about deferred tax.